भागलपुर पुलिस लगातार टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। आज फिर एक 50,000 इनामी टॉप 10 अपराधी को तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी की पहचान शाहजहां उर्फ पासा के रूप में हुई है। इसके ऊपर 5 कांड दर्ज है, जिसमें हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट के अलावे कई केस दर्ज हैं। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। उन्होंने कहा, इस कांड का उद्भेदन रंजीत कुमार के नेतृत्व में किया गया। भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और भागलपुर पुलिस की टॉप 10 की जो सूची है उसमें शुमार एक अपराधी है जिसका नाम शाहजहां उर्फ पासा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। उसकी गिरफ्तारी 2 दिन पूर्व तेलंगाना से के राजधानी हैदराबाद से सुनिश्चित की गई है और डीआईयू प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत के नेतृत्व में एक टीम गई थी और जिसने इसके छुपने के ठिकानों की रेकी की और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस की मदद से सुनिश्चित की गई और उसके बाद उसको हम लोग आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़े अपराधी की गिरफ्तारी की गई है जिसके ऊपर 5 कांड, हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम सहित कुल 5 कांड पूर्व में इस पर दर्ज है और इसको जेल भेजा जा रहा है। बिहार पुलिस सप्ताह के तहत भागलपुर के सभी थानों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज सभी थानों में 5 संकल्प कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 0, 20, 30, 75 और 100 संकल्प को विशेष ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य करेगी। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम करने से पुलिस के मनोबल बढ़ते हैं और लोगों को इससे काफी सहायता मिलती है। बिहार पुलिस सप्ताह कार्यक्रम 27 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और यह कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। सभी दिनों के अलग अलग कार्यक्रम हैं, जिसमें रक्तदान संकल्प कार्यक्रम से लेकर कई तरह के आयोजन किया जा रहे हैं। कल से ही बिहार पुलिस सप्ताह का शुभारंभ हुआ है और उसके तहत कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सभी थानों में सभी थानाध्यक्ष और जितने भी हमारे कर्मी पदाधिकारी थानों में उपस्थित हैं, उसके साथ ही साथ जो वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी थानों में 5 प्रण लिया गया। बिहार पुलिस के द्वारा 5 संकल्प लिया गया और इन संकल्पों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, 0, 20, 30, 75 और 100। 0 के जो संकल्प है कि भ्रष्टाचार, खराब व्यवहार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस होगा। 20 से संबंधित जो संकल्प है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी घटना, आपराधिक घटना कहीं घटित होती है तो 20 मिनट के भीतर ही पुलिस वहां पहुंचे और हमारी जो ERSS डायल 112 की जो गाड़ियां हैं उनका भी हम लोग का लक्ष्य है कि जो कि ग्रामीण इलाकों में अगले माह से स्टार्ट होने वाली है कि 20 मिनट के भीतर कोई भी कंप्लेंट कहीं से आती है तो वहाँ पे 20 मिनट के भीतर वो गाड़ी पहुँचे और जो भी समाधान वो लोग कर सकते हैं वो करें। और है कि 30 से संबंधित जो संकल्प है, 30 मिनट के अंदर कोई भी पीड़ित अगर थाने जाता है तो जो भी वहाँ पर सर्वोच्च स्तर का पदाधिकारी उपलब्ध हो वो उसकी समस्या को सुने, मतलब 30 मिनट के अंदर उस जो पीड़ित है उसकी समस्या को सुनना हमारा एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य होगा। इसके साथ ही साथ जितनी सेवाएं हम लोग प्रदान करते हैं, चाहे वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, चरित्र का सत्यापन हो, इन सभी सेवाओं को भी 30 दिनों के भीतर जो आम जनता है उनको उपलब्ध करा देना है। अगला है 75 कि जो भी कांड दर्ज होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कांड हो, गंभीर कांड हो और जिनमें कम सजा का प्रावधान हो वैसे कांड हो, उन सभी कांडों को 75 दिन में निष्पादित करने की दिशा में पूरा प्रयास करना ताकि जो लंबित कांडों की संख्या है उसको कम किया जा सके। इसके साथ ही साथ जो टॉप 10 अपराधी हैं उसमें 75% अपराधियों की गिरफ्तारी और जो गंभीर किस्म के कांड है, हत्या, लूट, डकैती इत्यादि के, उसमें से कम 75% कांडों का सही उद्भेदन करना हम लोग का लक्ष्य है। से संबंधित है कि 100% मामलों में जो भी शिकायत थाने में प्राप्त होती है उसकी पावती जो भी आवेदक हैं उनको दिया जाना सुनिश्चित करना। इसके साथ ही साथ जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाता है, प्राथमिकी दर्ज करके उसकी भी एक प्रति उनको उपलब्ध कराना। और जो महिलाएं आती हैं थानों में अपनी शिकायतें लेके, उन शिकायतों को सुनने के लिए अभी 22 थानों में महिला हेल्प डेस्क चल रहा है। आने वाले दिनों में जो बचे हुए थाने हैं उसमें भी महिला हेल्प डेस्क संचालित कराकर और जो भी महिलाएं आ रही हैं उनकी शिकायतें महिलाओं के द्वारा ही सुना जाना।
वाणिज्य कर विभाग भागलपुर के जांच दल द्वारा रेलवे परिसर भागलपुर में बिना वैध कागजातों के रेडीमेड कपड़ों की बड़ी खेप 174 बोरा को जब्त किया गया है। ये सभी माल हावड़ा से भागलपुर ट्रेन द्वारा लाया जा रहा था। इन मालों को जब्त कर सुरक्षित जगह पर रखा गया है, क्योंकि जांच के समय माल से संबंधित कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए माल के दावेदारों से कागजातों की मांग की गई है। सत्यापन के पश्चात नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जांच दल में राज्य माल एवं सेवाकर के पदाधिकारी आनंद कुमार, आशीष सौरभ, आशुतोष, विवेक मिश्रा एवं रत्नेश रंजन शामिल थे। निरीक्षण दल का नेतृत्व संजीत कुमार, राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रभारी भागलपुर अंचल 2 द्वारा किया गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी का आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में आयोजित की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और नवगछिया एसपी पुराण झा मौजूद थे। जिलाधिकारी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। देश के नागरिक इस चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। इसको लेकर नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर हम लोगों को तत्पर रहना होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भागलपुर में तकरीबन 45% ऐसे वोटर हैं जो मतदान नहीं करते हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में मतदान नहीं करने का कारण क्या है, इसे देखें और लोगों को मतदान के लिए जागरूक करें। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था के कार्यालय बिहार बाल भवन भागलपुर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता फिनाले का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आयोजित की गई, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी एवं मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान आज दूसरे दिन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी किलकारी बाल भवन पहुंचकर बच्चों और संस्थान को ऐसे कार्यक्रम करने के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं किलकारी की कार्यक्रम समन्वयक ने कहा, ऐसे कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में विज्ञान के प्रति ललक बढ़ाना। सबसे पहले मैं समस्त बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी सोच के लिए, उनके विचार के लिए, कि जिन्होंने जो कि आम जीवन में जितनी समस्याएं हैं उस पे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे जल जीवन हरियाली, स्वच्छता पे फोकस, जल को कैसे संरक्षण करें। कुछ बच्चों ने रॉकेट बनाया था, कुछ बच्चों ने पृथ्वी को दिखाया कि हम कैसे हमारी पृथ्वी बदल रही है, कुछ बच्चों ने दिखाया कि जो सौर मंडल को है इसके बारे में, कुछ बच्चों ने अपने घर को हम कैसे बेहतर रख सकते हैं, एसिड रेन के बारे में दिखाया। सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। साथ ही किलकारी टीम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव हैं और बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों को इस तरीके से सींचें, इस तरीके से हम लोग ट्रेन करें, गाइड करें कि बच्चे देश में हमारे कोने कोने में जाकर के नाम में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, विज्ञान के महत्व को समझते हुए नई खोज को करें। ऐसी खोज जो मतलब कि उनके जीवन में एक बदलाव लाए। जैसा आपने आज देखा होगा कि प्रकृति से जुड़कर जितनी भी प्रेजेंटेशंस थी वो सभी प्रकृति से जुड़कर प्रकृति में एक नयापन लाने की पहल थी उनकी। जैसे एसिड का वर्षा दिखा रहे हैं, तो वो बच्चे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस गति से प्रदूषण फैल रहा है हर स्तर पे, चाहे वो जिस भी स्तर पर हो, तो वो आने वाले समय में कितना बड़ा खतरनाक साबित होगा। तो बच्चे एक ऐसी दिशा में अब सोचना शुरू कर दिए हैं कि जहां पानी के संरक्षण की बात वो कर रहे हैं, प्रदूषण को दूर करने की बात कर रहे हैं और भविष्य के दूरगामी परिणाम से भी वो चिंतित हैं। पीरपेंती बाजार में कई वर्षों से बांग्लादेशी शरणार्थी शरण लिए हुए थे। जहां वह लोग रह रहे हैं वो रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहां दर्जनों शरणार्थी रह रहे हैं, लेकिन अब सभी बांग्लादेशी शरणार्थियों पर गाज गिर गया है।
वही के कुछ दबंगों और भू माफियाओं द्वारा षड्यंत्र के तहत सभी दर्जनों बांग्लादेशी शरणार्थियों पर SC/ST केस दायर कर दिया गया है। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, जिससे सभी बांग्लादेशी शरणार्थी काफी परेशान हैं। सभी रिफ्यूजी अपनी गुहार लगाने आज भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वही पीड़िता बांग्लादेश की शरणार्थियों ने बताया कि हम लोग बांग्लादेश से आए शरणार्थी हैं, लेकिन अब हम लोग यही शरण लेकर यही बस गए हैं। यही हम लोगों का व्यवसाय चलता है, यही बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब हम लोगों को यहाँ से अगर षड्यंत्र के तहत परेशान किया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। यही है 2018 से हम लोग परेशानी हो रहे हैं। हम लोग का ज़मीन हड़प लिया था वो लोग करके, फिर केस भी किया हम लोग का पतियों के ऊपर केस चल रहा है। फिर हम लोग का इस बार फिर मतलब केस कर दिया है। और इस बार जो है मेरा ससुर 80 साल का बूढ़ा है, दिमाग भी ठीक नहीं है और हाथ पैर भी नहीं चलता है, उसके ऊपर भी केस कर दिया है। मनमानी कर रहा है हम लोग का दिन रात परेशान कर रहा है, घर से नहीं निकल पाते हैं। नहीं, हम लोग को भारत सरकार के द्वारा शरणार्थी को वहाँ शरण दिया गया। वो भूमि जो है सर हम लोग उच्च न्यायालय में रसीद पर्चा मांग रहे हैं। इस बीच जो है 2018 में लूट के दौरान जो हरिजन लोग 80 घर बाइजबरन किया, उसमें हिंदू मुस्लिम 5000 आदमी आके हम लोग को बचाया। बचाने के बाद फिर अभी जो है पर्चा फिर उसी जमीन का उच्च न्यायालय का न्याय नहीं मिलने के बावजूद मनोहर कुमार जी ने बहुत गलत रूप से पर्चा बांट दिया गया। हम लोग को सूचित मिला तो हम लोग इधर उधर दौड़ रहे, सबको आवेदन दे रहे। तो आज रात में पुलिस हम लोग को पकड़ रहा है तो सुनते हैं कि हम लोग को हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया। कौन फंसाया? विनोद पासवान। सबौर से लेकर कहलगांव की ओर जाने वाली एनएच पर लोगों का अतिक्रमण जारी है। किसी ने दुकान बना रखी है तो किसी के घर का छज्जा बाहर निकला हुआ है, किसी ने रास्ते पर ही शौचालय बना लिया है, जिसको लेकर भारी वाहन को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर आज कई विभागों की सामूहिक रूप से अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चला और जितने भी अवैध रूप से बने मकान दुकान सड़कों के किनारे थे उसे ध्वस्त किया गया। साथ ही अधिकारियों द्वारा ये चेतावनी दी गई कि अगर फिर से दुकान मकान अवैध रूप से बना तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अतिक्रमण मुक्त करने में अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर यहाँ क्या मामला था? ये अतिक्रमण का मामला था। अभी जो NHI का रोड है इस पर अतिक्रमण प्रकाश में आया था, जिसको बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो हम लोग इसको स्पेशल ड्राइव करा करके नोटिस दे करके हम लोग इसको तोड़े हैं। जैसा कि हमको पता चला है कि यही स्थल पहले भी अतिक्रमित हुआ था, पहले की CO मैडम थी, उन्होंने इसको तोड़ा हुआ था। तो हम लोग कुछ लोगों को अभी निशानदेह कर रहे हैं जो लोग बार बार इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि इससे अंचल का काम बढ़ता है और NHI को भी परेशानी होती है, पुलिस को भी परेशानी होती है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह का कोई भी काम नहीं हो। बाईपास का जो अधिग्रहित ज़मीन है उसमें ये लोग अतिक्रमण करके घर बनाए हुए थे। 2016 में भी पहले एक बार हम लोग उसको डिमोलिश किए थे, वापस से फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, वापस से नोटिस देकर के उसको खाली कराए हैं। सुल्तानगंज थाना परिसर में DSP मंगलेश कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल स्तरीय एवं सीमावर्ती इलाकों के थानाध्यक्षों के साथ संयुक्त बैठक किया गया। बैठक में सभी थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों की टॉप 10 सूची में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं सीमावर्ती इलाकों में गश्ती बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाने एवं शराब माफियाओं पर नकेल कसने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान SDO विपिन सिंह, चंदन कुमार, सिंधु शेखर सिंह, राजकिशोर कुमार सहित सुल्तानगंज, खड़गपुर, तारापुर, बांका, अमरपुर, शाहकुंड, बाग थाना के थानाध्यक्ष एवं SDM मौजूद थे। असम लोकसभा चुनाव 2024 के आयोजन में अंतर जिला मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं हूँ और उसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, बेलहर, हवेली, खड़गपुर, तारापुर हैं। इसके अलावा जो भी थाने जो सीमावर्ती थाने हैं तीनों ज़िलों के, वो सभी थानाध्यक्ष भी हैं। और इसमें खास करके कुछ बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें ये था कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के जो भी अपराधी हैं, जो सक्रिय हैं अपराध में, उनके ऊपर हम लोग चर्चा हुई कि सूची का आदान प्रदान होगा। उसके अलावा जो भी हमारे अंतर जिला के चेक पॉइंट्स हैं उसको हम लोग स्थापित करके और वहाँ पे लगातार निगरानी रखी जाएगी और सघन वाहन जाँच होगा। हर तरीके से हम लोग वहाँ अलर्ट रहेंगे।